हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में एक ऐसा टॉपिक बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट कह लीजिए और बहुत ही इंटरेस्टेड भी कह लीजिए, दोनों हैं। बहुत सारे स्टूडेंट इस टॉपिक को पढ़ने में थोड़ा सा उनको हेजिटेशन होता है या तो समझ नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये टॉपिक जो है वो बहुत ही अच्छा है और बहुत इजी वे में समझ में आ जाएगा। बस आपको ध्यान से समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में। आप सभी लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को अरेंज करके एक सीरीज तैयार किया जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का नाम दिए हैं या उसको कंसीडर करते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है उसमें जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैं, चाहे कॉस्मिक रेज हो गया, चाहे यूवी रेज हो गया, चाहे आईआर हो गया, विजिबल सो ऑन, ये सब अपने फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ से डिफर होते हैं, यानी इनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में डिफरेंस होता है। ठीक है, तो अगर हमें इनकी फ्रीक्वेंसी और इनके ये क्या कहते हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को कंसीडर करना हो अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के केस में, तो हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है उसी का नाम है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। ये सारी चीज़ें जो है एक ब्रांच है जिसका नाम है स्पेक्ट्रोस्कोपी, और उस स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम इन सारी चीज़ों को कंसीडर करते हैं। स्पेशली अगर हम यहाँ पर आपको बताएं तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा का सबसे जो मेन एम है उसमें हम किसी भी एलिमेंट्स के आइडेंटिफिकेशन के बारे में हम बात करते हैं कि किसी एलिमेंट्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे सोडियम को सोडियम हम कहते हैं या उसका सिंबल Na होता है, सो ऑन। तो आखिर ये सारी चीज़ें कैसे हम मतलब हमें जानकारी कैसे हासिल हुई, तो इसके पीछे ये सारी चीज़ें हम समझते हैं। ठीक है, या आप कह लीजिए कि किसी भी मॉलिक्यूल्स का फार्मूला कैसे डिराइव किया गया, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड या सो ऑन, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड, ऐसे मॉलिक्यूल्स के फार्मूले डिराइव किए जाते हैं। तो कहाँ से ऐसे पता चल जाता है कि इसका फार्मूला यही होगा। तो इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस जो करते हैं, कंसीडर जो करते हैं, वो स्पेक्ट्रोस्कोपी में आता है। और स्पेक्ट्रोस्कोपी में ही एक टॉपिक आप जा रहे हो कंसीडर करने, एटॉमिक स्पेक्ट्रा। ठीक है, अब हम बात करते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा में मैंने बताया आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स और एटम। ठीक है, तो इसमें दो ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, एक है इमिशन स्पेक्ट्रा और एक है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। इमिशन स्पेक्ट्रा में दो चीजें हैं, कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रा और लाइन स्पेक्ट्रा। तो थोड़ा सा समझने में, यानी आपको नाम में अलग अलग चीजें स्पेक्ट्रा वर्ड इंक्लूड हो रहा है, तो थोड़ा आप समझ रहे होंगे कि ये क्या है। अब हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले हम कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा की बात करते हैं। कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा होता क्या है? जैसे अगर मान लीजिए सनलाइट है, सनलाइट को हम किसी प्रिज्म से, ठीक है, ग्लास ग्लास का स्ट्रक्चर आप प्रिज्म देखे होंगे। तो अगर हम सनलाइट को अगर प्रिज्म से पास करते हैं तो जो ये लाइट है ये कई सारे पार्ट्स में, यानी डिस्पर्शन के थ्रू, ये यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्पर्शन हो रहा है, यानी लाइट का जो पाथ है वो चेंज हो जा रहा है, यानी डिफ्लेक्शन हो रहा है, आप कह लीजिए डिस्पर्शन हो रहा है। और ऐसे में जब व्हाइट लाइट या सनलाइट को जब हम प्रिज्म से पास करते हैं तो ये सेवन कलर बैंड में ये बाइफरकेट यानी सेपरेट हो जाता है। ठीक है, जिसमें हम कंसीडर करते हैं जिसका नाम है ये वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, जिसको हम विब्ग्योर भी कहते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि ये कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रा, इसे हम कंसीडर क्यों करते हैं? क्योंकि इसको हम कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रा में इसलिए कंसीडर करते हैं क्योंकि इसमें जो कलर है, कलर का मतलब जैसे वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये जितने भी कलर हैं ये एक दूसरे के साथ ऐसे मर्ज होते हैं कि हम इनको अलग नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसे ही या इसी की वजह से हम इसको कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रा नाम देते हैं। और कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रा एक जनरल चीज है जिसमें व्हाइट लाइट या सनलाइट जो है जब हम उसको प्रिज्म से पास करते हैं तो वो 7 कलर बैंड में चेंज हो जाता है। ठीक है, स्पेशली आप लोग जब रेनबो बनता है तो रेनबो में भी क्या होता है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो ड्रॉपलेट्स होते हैं जब वहां से सनलाइट पास करता है तो वो 7 कलर बैंड में
बाइफरकेट हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि वहां पर जो ड्रॉपलेट्स है वाटर के वो प्रिज्म का काम कर रहा है, वहां से जब लाइट पास कर रही है तो डिस्पर्सन के थ्रू वो 7 कलर बैंड में चेंज हो जा रहा है, जिसको हम रेनबो कंसीडर करते हैं। और यहाँ पर हम इसको ये विबग्योर यानी कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा में कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा, चलिए ये क्लियर हो गया आपको कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा। अब हम बात करेंगे कि ये इमिशन स्पेक्ट्रा क्या है। ठीक है, इमिशन स्पेक्ट्रा की बात करते हैं। हमें पहले इमिशन के बारे में बताना चाहिए था, लेकिन चलिए इमिशन स्पेक्ट्रा है क्या, इसके लिए हम एक यहाँ पर एक जैसे मान लीजिए अभी हमने क्या किया था कि सनलाइट यानी व्हाइट लाइट को पास कर दिया था प्रिज्म से, तो वो 7 कलर बैंड में चेंज हो गया, जिसको हमने नाम दिया कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा। अगर मान लीजिए कोई वोलाटाइल कंपाउंड है, वोलाटाइल कंपाउंड, ठीक है, या कोई गैस, और गैस में लिख दूं और गैस, ठीक है, इसको हम हीट करें और हीट करने के बाद जो इसमें से रेज निकल रही है, इसको हम प्रिज्म से ऐसे प्रिज्म से जब हम पास करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, इसी को हम इमिशन स्पेक्ट्रा में कंसीडर, यानी यहाँ पर हो क्या रहा है, किसी वोलाटाइल कंपाउंड या किसी गैस को हम बात कर रहे हैं इमिशन स्पेक्ट्रा की। जैसे कोई कंपाउंड या कोई एलिमेंट जो वोलाटाइल फॉर्म में है, गैस के फॉर्म में है, उसको हम हीट करके और उससे जो रेडिएशंस निकल रहे हैं उसको हम प्रिज्म के थ्रू पास करके एनालाइज करते हैं। और एनालिसिस में हम देखते क्या है कि जो कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा जो बन रहा था, जैसे कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा में जो वायलेट, ग्रीन, ये सब कलर जो बन रहे थे, उसमें लाइन बनना दिखाई देना शुरू हो जाता है। ठीक है, जैसे लाइन, इस तरह के लाइंस बनना शुरू हो जाता है उस कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा के अंदर। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ये लाइन क्यों बन रहा है, इसे हमें जानना जरूरी है। ठीक है, अब जब हम जैसे मान लीजिए इस वोलाटाइल कंपाउंड या गैस को जब हीट कर रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, इसकी एनर्जी बढ़ रही है। जब इसको हम हीट करेंगे तो इसकी एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी, और एनर्जी बढ़ने पर जब ये प्रिज्म से पास होगा तो डिस्पर्सन होगा, और एनर्जी जैसे मान लीजिए एनर्जी बढ़ी तो ये हीट को इमिट करेगा। ठीक है, अपने यानी ये जो हीट एब्जॉर्ब कर चुका है वो अब हीट को क्या करेगा, इमिट करेगा, और उसी इमिट करने की वजह से जो कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा है उसमें लाइन बनना शुरू हो जाता है। और हर एक कंपाउंड के लिए ये स्पेसिफिक होता है, यानी ये जो लाइन आप कह लीजिए कि इमिशन स्पेक्ट्रा और लाइन स्पेक्ट्रा दोनों एक ही चीज है। इमिशन स्पेक्ट्रा हम कंसीडर कर रहे हैं तो इसमें लाइन स्पेक्ट्रा भी इंक्लूड है, यानी इसमें हम किसी कंपाउंड या किसी गैस को हीट करके उसके वेपर को जब हम पास करते हैं प्रिज्म से, तो हमें कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा में बहुत सारे लाइंस दिखाई देते हैं, और उसी लाइंस को हम आइडेंटिफाई करके एक पर्टिकुलर एलिमेंट्स के बारे में बताते हैं। जैसे डीएनए, आप कहते हो डीएनए टेस्ट। डीएनए टेस्ट क्या है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है। हर एक जो ह्यूमन जैसे मानव जाति है, सबका डीएनए क्या है, अलग अलग सीक्वेंस होता है, तो सबका डीएनए जो टेस्ट होगा यानी डीएनए फिंगरप्रिंट भी जो होगा वो स्पेसिफिक होगा। तो वैसे हर एक एलिमेंट्स के लिए, हर एक कंपाउंड के लिए ये जो लाइन बनता है, लाइन स्पेक्ट्रा जो लाइंस बनते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, और इसी से हम किसी भी एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो ये हो गया इमिशन और लाइन स्पेक्ट्रा। आपको समझ में आ गया होगा। हमने बताया क्या है कि जब भी किसी वोलाटाइल कंपाउंड या गैस को हम हीट करके उसके वेपर को हम प्रिज्म से पास करते हैं तो जो कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा होता है उसमें कई सारे लाइंस बनना शुरू हो जाते हैं। और ये लाइंस क्यों बनते हैं, क्योंकि जब ये हीट को एब्जॉर्ब करता है तो आफ्टर पासिंग थ्रू द प्रिज्म ये हीट इमिट करना शुरू करता है, और उसी इमिट करने की वजह से लाइंस बनने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में बस हम कुछ करते नहीं हैं, इसमें वोलाटाइल कंपाउंड जो है और गैस है, इसको हम बिना हीट किए, ठीक है, इसमें हम जैसे मान लीजिए इसको थोड़ा सा हम और आगे बढ़ा देते हैं, गैस व्हाइट लाइट, यानी अगर हम व्हाइट लाइट को किसी गैस के थ्रू पास करके उस व्हाइट लाइट को गैस में पास करके
और गैस से ये व्हाइट लाइट जब निकल के जब प्रिज्म से हम पास करते हैं तो होता क्या है कि इस गैस के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो कुछ हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इसमें ये जो लाइन दिखाई देता है, जो डिस्टिंक्ट लाइन बनता है लाइन स्पेक्ट्रा में, वो डार्क लाइन बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे स्पेक्ट्रा को हम क्या कहेंगे? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अब इमिशन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा दोनों लगभग एक ही चीज है, बस उसमें हीट हम करके पास करते हैं वेपर को प्रिज्म से, और यहाँ पर बिना हीट करके पास करते हैं। तो होता क्या है कि इसमें लाइन पूरा डिस्टिंक्ट दिखाई देता है। इमिशन स्पेक्ट्रा या लाइन स्पेक्ट्रा में जो लाइन बनता है वो पूरा एकदम स्पष्ट दिखाई देता है, लेकिन अगर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में हम बिना हीट किए उस गैस को प्रिज्म से पास करते हैं तो वहां पर लाइन तो वो बनेगा, लेकिन डार्क, यानी वहां पर डार्क लाइन बनना शुरू हो जाएगा। एकदम डिस्टिंक्ट नहीं बनेगा, लेकिन बनेगा। और सबसे जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो लाइन जितने इमिशन स्पेक्ट्रा में लाइन बनेंगे उतने ही डार्क ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में भी उतने ही लाइन बनेंगे। यानी दोनों चीजें एक ही चीज को इन्फॉर्म करती हैं कि यहाँ पर केवल आपको डार्क लाइंस मिलते हैं और यहाँ पर डिस्टिंक्ट लाइन आपको मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से हम इमिशन स्पेक्ट्रा और लाइन स्पेक्ट्रा को कंसीडर करते हैं और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को कंसीडर करते हैं। शायद आपको समझ में आ गया होगा कि ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा या इमिशन स्पेक्ट्रा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रा या लाइन स्पेक्ट्रा ये सब है क्या। ठीक है, अब हम लोग लाइन स्पेक्ट्रम की बात करते हैं हाइड्रोजन के केस में, जिसको हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। ठीक है, तो हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।